तो भैया मार्केट तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, तो ये क्या करना चाहता है लाइक? ऊपर का ऊपर ही निकलेगा या नीचे भी आएगा? आएगा आएगा। अगले 2 दिन में आप ये आज की पूरी तेजी को फिजल आउट होते हुए देख सकते हैं। दिस इज माय कैलकुलेशन फेज। तो आज इस बड़ी रैली में हमारी निफ्टी अटकी है, नो डाउट, लेकिन जो हमारे ट्रेड थे, जो हमारे स्टॉक्स थे, जिसके ऑप्शन हमने लिए हुए थे, अच्छे खासे आज बुक हुए हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारा डबल हुआ है। ₹5.5 का हमारा कॉल बाइंग था। बाइंग मतलब कॉल का बाइंग था। वो आज कुछ ₹10, ₹10.5 के आसपास बिका है। भारतीय एयरटेल भी हमारा मतलब भाव टू भाव ही निकला है, लेकिन वो निकालने के बाद लाइक वो निकल निकाल देने के बाद में उसमें कुछ पॉइंट्स का शूट अप आया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता, जिसके मुझे चांसेस फुल लग रहे थे, आज क्यों नहीं आया? बिकॉज आज रात में एफओएमसी का मीट है। एंड आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये एंटीसिपेशन पे आज मार्केट भगा रहे हैं। वॉल्यूम्स आर प्रीटी लेस, इतना मैं आपको बता दूं। और जो भी आपको ये ब्रेकआउट लग रहा है ना, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, तो इसको ब्रेकआउट समझने की गलती मत करिएगा। इसके कुछ रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला, कि वॉल्यूम कम है। दूसरा, जब बिना वॉल्यूम के मार्केट वन साइड रैली करता है, और वो भी सीरीज के पहले दिन, तो कहीं ना कहीं ये एक अंदाजा लग सकता है कि आने वाले कुछ दिन मार्केट जो है आपको बॉटम बनाता हुआ देखेगा। फिलहाल मैं ये मानता हूं कि अगले 2 दिन, जैसे मैंने कल भी थंबनेल में कहा था कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन में से एक दिन जो है वो डिजास्टर दिन होगा। पॉसिबली कल हो, पॉसिबली फ्राइडे को हो। पर ज्यादा से ज्यादा अभी जो लेवल चल रहा है 24,275 चल रहा है। यहां से और एक 50 पॉइंट ऊपर निकले तो निकले। तो हमने आज क्या किया है, ऑब्वियसली हमने आज निफ्टी का हमारा पुट लिया हुआ है, और जो भी जहां भी हम प्रॉफिट कर सकते थे, और जो भी पोजीशन हमारी भाव टू भाव भी आई, हम उसमें से निकल गए। तो मेजोरिटी लॉन्ग साइड हमारी बुक हो चुकी है। हाँ, कुछ स्टॉक्स पेंडिंग है। लेकिन उसमें अब इतना मुझे मतलब चिंता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी टूटे पड़े हैं। जैसे कि हिंडाल्को हुआ, हिंडाल्को ने आज पिकअप लिया हुआ है। हमने जो है आज हिंडाल्को में एक इंट्राडे ट्रेड लिया था, और उसको ₹5-7 में ही उसको बुक किया हुआ है। पहले के तो सारे ट्रेड्स हमारे ऐसे ही है। हमने हिंडाल्को का 1000 का कॉल लिया था कुछ 11-12 रुपए पे, और उसको कुछ 16.5-17 के आसपास उसको बुक किया है। तो वो एक ट्रेड हमारा हुआ। देन क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारा बुक हुआ। और भी एक दो आइटम्स है जो हमने बुक की है, जो हमने नई बनाई भी है। ठीक है। तो देखते हैं वो हिसाब से कैसे रहता है मार्केट कल और परसों। उसके ऊपर एक आज एक ये लेते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, और काफी बड़ा दिन माना जाता है, काफी ऑस्पिशियस डे माना जाता है। गुरु के बारे में जब भी हम कुछ कहते हैं, तो हमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स, जो स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, या फिर जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, वही सब लोग होते हैं। वो तो सब होते ही हैं, क्योंकि बचपन में भी आधे से ज्यादा समय तो हम स्कूल में बिताते हैं। तो जो भी हमें वहां पे सिखाया जाता है, तो उससे हमारा फाउंडेशन बनता है। राइट। वो तो गुरु है ही। कई लोग जो है अपने पेरेंट्स को गुरु मानते हैं, लेकिन पेरेंट्स को गुरु मानने में एक बात मैं यहाँ पे सहमत इसलिए नहीं हूं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो आखिर पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। दंगल पिक्चर में एक डायलॉग है, या तो मैं इनका बाप बन सकता हूं, या फिर मैं इनका गुरु बन सकता हूं। एक एक मयान में दो तलवार तो नहीं आ सकती। क्योंकि अगर पेरेंट्स जब किसी बच्चे को कुछ सिखाने पे आते हैं, तो एक हद तक वो स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, लेकिन एक मोमेंट आता है जहां पे वो पिघल जाते हैं, और जहां पे वो थोड़ा सा नरमाई पेश करते हैं। जब वो नरम हो जाते हैं ना,
तो वो अपनी जो गुरुत्व होता है वो खो देते हैं। तो पेरेंट्स आर नॉट गुरु, पेरेंट्स आर पेरेंट्स। लेकिन जो टेक्निकली अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी लोग हैं, वो सभी हमारे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाते ही रहते हैं। ये एक टेक्निकलिटी हो गई। लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल इंसान हमेशा अपने समय को गुरु मानेगा, अपनी आखिरी गलती को गुरु मानेगा। क्यों? क्योंकि वो समय जो उसको सिखाता है वो शायद आपको कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में कोई सिखा नहीं पाएगा। आपको थियोरिकली सब समझाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस के साथ आपको समय सिखाता है, तो समय से बड़ा गुरु या आपकी जो आखिरी गलती होती है, या आपके जीवन में जो भी गलतियां आपने की है, उससे बड़ा गुरु आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में कोई और होगा। क्योंकि आपने भी देखा है, आपका वक्त अगर मानो खराब चल रहा है, आप कितने ही दुखी होने दो, कितने ही तंग आ गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, प्रेशर में आ गए, बीमार तक पड़ गए, लेकिन समय आप पे दया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है। वो आप पे अगर दया करेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा एक ही फंडा है लाइफ का, वॉट एवर हैपन्स जस्ट एक्सेप्ट। जब आप रिबेल करते हो ना, ऐसा क्यों, तो समय जो है वो अभी तक तो आपको प्यार से समझा रहा था, भले उसका प्यार भी काफी कठोर होगा, लेकिन जब वो छड़ी से समझाने आएगा तो शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, चलने दो, एक्सेप्ट इट कि हाँ, दिस इज समथिंग फ्रॉम विच आई हैव टू लर्न। तो समय से बड़ा गुरु, आपकी गलतियों से बड़ा गुरु आई डोंट थिंक सो इस जहां में कोई और होगा। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक बार अपने आप को एनालाइज करना, आपने कब कौन सा क्या फैसला लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। अगर वो रिजल्ट आपका अच्छा आया है तो वो गुरु ने आपको अच्छी सीख दी है। अगर उसका रिजल्ट आपका बुरा आया है तो वो बुराई ने आपको एक चीज सिखाई है कि अब दोबारा जब आप वो सब कुछ करें तो एक बार फिर से सोचिएगा। दिस इज माय थियरी। बाकी जैसे आप लोग समझो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। चलिए चलते हैं चार्ट पे, और उससे पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो भैया व्हाट्सएप करें 9082503503। मार्केट प्लस हो माइनस हो, आपको प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट हम करेंगे। ठीक है, हम चाहे कॉल ले चाहे पुट ले, उससे मैटर नहीं है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज हमारा डबल में हुआ। आपने केपीआईटी देखा 15 वाला हमारा, हम तो निकल गए थे कल, लेकिन आज वो 50 पार हो गया। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, जब वो चलना शुरू करेंगे तो आपको 3-4 दिन में ही आपका प्रॉफिट लाके दे देंगे। नहीं तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बैठे रहेंगे एक ही जगह पे। तो प्रॉफिट करना है, व्हाट्सएप करें 9082503553। इनकेस अगर किसी में आपका लॉस भी होगा तो वो भी हम उसको रिकवर करेंगे। और आप अगर ढंग से काम करेंगे, सब कुछ सही ढंग से चलता रहेगा। तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो हमने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए दोबारा से जारी रखी है। तो ये मैं पिछले महीने बंदी कर चुका था, आपको बताइए सबको। तो 15,000 होगा फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, और 25,000 होगा फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। कमोडिटी में मैंने कल भी कहा था, क्रूड इज गोइंग टू स्पाइक अप। कल क्रूड रात में बहुत टेस्ट कर रहा था, बहुत मतलब पेशेंस टेस्ट किए किए जा रहा था। और मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि क्रूड में चाहे जो हो, अगर पोजीशन लिया है तो होल्ड रखिएगा, ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। 312 में 301 या 300 में भाव दिखाता हूं, 300 के ऊपर हमारे आज वो कॉल बुक हुए हैं। 200 200 210 के आसपास जो है उसकी बाइंग थी, 200 200 240 के आसपास उसकी बाइंग थी। फिर शायद किसी ने 210 पे, सॉरी 200 पे उसको एवरेज किया हो, या 190 पे उसको एवरेज किया हो। 300 के ऊपर वो बुक हुआ है। ठीक है,
कमोडिटी विल हेल्प यू अलॉट। अगर आपका कोई पोजीशन इक्विटी में स्टक है तो कमोडिटी द्वारा आप जो है बैलेंस कर सकते हैं आपके अकाउंट को, आपके पोर्टफोलियो को। तो 25,000 विल बी फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये वन टाइम पेमेंट है, आगे चल के इसके भाव अगर डबल भी हुए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। जो लोग भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आज कल परसों में ज्वाइन करें तो वो 1 तारीख से जो हमारे सेशन शुरू होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप करो चाहे आपके फैमिली में से कोई भी करे, ठीक है। इसके अलावा आप 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 9,000 में, जिसके जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं। इसके अलावा 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में और 3 महीने की 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने और 6 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे, ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और वो हिसाब से हमें व्हाट्सएप करें और ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, पक्का डाला मार्केट ने तो आज एकदम ही, मतलब क्या है, कॉल तो इतने कुछ भाग नहीं रहे, कॉल क्यों नहीं चल रहा फिर। कॉल को अगर आप देखें 25 अगस्त निफ्टी का, नहीं 4 अगस्त, 24 300 का कॉल देखते हैं, 4 अगस्त का 48 की क्लोजिंग थी, 116 की हाई है और 108 पे चल रहा है, जबकि निफ्टी अभी हाई पे चल रहा है। आई मीन 50 रुपए भागा है सिर्फ। चलो, क्योंकि इसकी एक्सपायरी परसों को है इसलिए, यानी कि मंगलवार को है, इसलिए हम 11 तारीख का देखते हैं। 11 तारीख का 111 की क्लोजिंग थी, इसने 200 भी पार नहीं किया है। 11 तारीख को तो टाइम है ना, इसने 200 भी पार नहीं किया, मतलब क्या ही चल रहा है पता नहीं। पर प्रीमियम उतने नहीं भागे जितने के एक्चुअली में भागने चाहिए थे। मंथ एंड का कॉल देखते हैं। मंथ एंड का 24 300 का कॉल, 221 का क्लोजिंग था कल का, और 321 सिर्फ 100 पॉइंट भागा है, और अभी तो 310 चल रहा है, मतलब सिर्फ 50%। 221 का क्लोजिंग था और सिर्फ 321, 100 पॉइंट खाली भागा है ये, लेस देन 50%। तो कॉल में किसी ने कुछ किया नहीं होगा, ठीक है। फिर भी देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो, लेकिन ठीक है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मैं आपको कारण बता दूं, इंडिया विक्स तो है ही उसका कारण, लेकिन व्हाट आई व्हाट आई फील इज, ये जो है ना, ये वाली कैंडल दिख रही होगी आपको, इसकी क्लोजिंग थी 334 की, और अगले दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होके इसने जो क्लोजिंग किया था वो 238 का किया था, आज उसके ऊपर चल रहा है। आई बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ ये गैप को फिल करने जा रहा है। कल अगर मानो किसी कारण से गैप अप ओपन होता है तो मे बी 40-50 पॉइंट और भागा तो भागा, और वहां से वन साइड दे देगा, ये वन साइड दे देगा, चाहे कल हो चाहे परसों हो। लेकिन मैंने मेरे कुछ लोगों को, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को ये कहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय मंडे, मैक्सिमम, वो भी मैं आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कह रहा हूं, मंडे तक, अदरवाइज फ्राइडे तक ही 23,700 मार्केट फिर आपको दिखा सकता है, यहां से 570 पॉइंट नीचे। अब चाहे कल हो चाहे परसों हो, क्या रीजन से होगा भगवान जाने। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे मान के चलो, अदरवाइज ये फ्राइडे तक ही आपको, ये 2 दिन में जो है 570 पॉइंट आपको गिरता हुआ दिखा देगा। 23,700 750 तक मार्केट आ जाएगा, ऐसा फिलहाल ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। बाकी तो देखते हैं किस तरह से होगा, हमने हमारी तैयारी की है वो हिसाब से, लेट्स सी, ठीक है। फटाफट ये देख लेते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया और हमने कौन सा कहाँ क्या बुक किया।
2:04 पे ही मैंने लिखा था निफ्टी पुट बिंदास होल्ड करें एंड ट्राई टू गेट सेंसेक्स पुट अगर मिले तो। सेंसेक्स का पुट मैंने दिया था 11 तारीख का, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो कुछ पता नहीं एक्सचेंज से कुछ ब्लॉक बता रहा था कि आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाए। ऐसा ऐसा हमेशा होता है लाइक, लेकिन वो बाद में कुछ समय बाद में आप ले सकते हैं। अब मेरे कुछ क्लाइंट नहीं ले पाए, कुछ क्लाइंट ले पाए, तो जो लोग नहीं ले पाए मैंने उनके लिए मैसेज डाला है कि भाई ट्राई करिए, मिले तो ठीक है, अदरवाइज निफ्टी पुट को होल्ड होल्ड करिएगा। ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमने 248 पे बाय किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल बुक करवाया है, फ्यूचर और डिलीवरी को होल्ड ही रखवाया है। कॉल क्यों बुक करवाया? बिकॉज कॉल हमने लिया था 5 रुपए 50 पैसे पे, ठीक है, और वो हो गया 10 रुपए 45 पैसा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। थोड़ा टाइम लगा इसको, लेकिन आपको प्रॉफिट डबल करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हुआ। फिर मैंने 1:16 पे लिखा है कि निफ्टी इज रनिंग विथ कंपैरेटिव लेस वॉल्यूम 24,050 से लेके 23,850। these levels these are the levels it will test, so hold on to puts and hold SCL put and eternal, ये सब जो है, जो हमारे स्टॉक के पुट है वो, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट मैंने 11:43 पे मैंने डाला था। एक्चुअली ये मैंने कल ही ट्रेड दिया था, लेकिन आज मैंने एक रिमाइंडर डाला 1514 पे कि इसमें इसमें शॉर्ट बने रहिएगा। 1500 का पुट आप 26 रुपए में लीजिएगा एंड विद इन 15 मिनट्स ये 26 वाला हो गया 35 रुपए। बुक नहीं किया हमने, फिर वापस वो नीचे आया, अभी कुछ 31-32 पे चल रहा होगा, लेकिन वी आर होल्डिंग दिस, हमने उसको बुक नहीं किया, ठीक है। हिंडाल को मैंने लिखा है 11:18 पे, हिंडाल को 1000 का कॉल इंट्राडे 4-5 रुपए मिल रहे हैं तो बुक करें, डिप पर वापस ले लेना, अभी इट्स 16.55, बॉट एट 11-12। ये मैंने आज ही ट्रेड दिया हुआ है, हम ऊपर चल के देखते हैं। ऊपर चल के यानी मैसेज पे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। मेरे क्लाइंट ने लिखा है कि मेरा तो आ गया 645 में एक लॉट सेंसेक्स का, अब किसी को आया है, कोई नहीं ले पाया है, पता नहीं अभी क्या इशू। मैंने बाद में लिखा है 10:54 पे कि सेंसेक्स का ट्रेड एक्सचेंज से ब्लॉक है, अगर लेने ना मिले देन होल्ड निफ्टी फूड्स। ये मैसेज देखिएगा, सुजलॉन पे फाइन लगा है सेबी से, तो 2-3 दिन डाउन में टाइम पास करेगा, लेकिन ये 60 प्लस जाएगा। एवरेज मत करे, इसको अगस्त में देखेंगे, यानी कि हम इसको मंडे से इसको हाथ में लेंगे, अभी जैसा है वैसा उसको पड़े रहने दो। मैनकाइंड फार्मा हमारे हाथ से चूक गया। आज 2 स्टॉक हमारे हाथ से चूक गए, एक मैनकाइंड फार्मा और एक वोल्टास। चलो कोई बात नहीं। मैनकाइंड फार्मा का ऐसा हुआ कि 2616 ये चल रहा था जब मैं ये मैसेज टाइप कर रहा था, और मैंने लिखा कि ट्राई टू सेल अराउंड 2620 2625, मतलब 5-7 पॉइंट ऊपर में इसको बेचने का कोशिश करिएगा स्पॉट लेवल के हिसाब से। और ये 2618 तक ही गया, 18 भी नहीं गया मेरे ख्याल से, 17 तक ही गया, और फिर दे दनादन दे दिया इसे। और ये 75 वाली पुट जो है ना, 2600 की पुट जो 75 रुपए की थी, ये 90 हो गई है। तो ये एक हमारे हाथ से निकल गया। हिंडाल को बाद में मेरे एक क्लाइंट को जब मैंने ये लिखा था कि भाई बुक करिएगा, तो उससे पहले ही उन्होंने बुक किया, दर जी बुक कर लिया एट 16.50, बॉट एट 11.50, 5 डॉलर। ये इंट्राडे हमारा बुक हुआ, ये है 10 बजे के करीब का मैसेज। फिर मैंने सेंसेक्स का ट्रेड दिया था, लेकिन ये कोई ले नहीं पाया। हिंडाल को डबल बॉटम बना बना रहा है, 9:38 पे मैंने लिखा है 937 पर। CMP 939, बाय 1000 का कॉल एट 11-12, टारगेट होगा 20 प्लस, ठीक है। फिर मैंने 9:32 पे ही लिखा है कि किसी कॉल में भाव टू भाव निकलने मिले निकल जाना, भारती एयरटेल वगैरह, लेकिन फिर भारती थोड़ा सा भाग गया ऊपर। ये
भारती एयरटेल कॉल वॉज बॉट एट 18.10। अभी फिलहाल भाव भाव टू भाव निकला हूं, बाद में लूंगा नीचे में। आई ऑल्सो फील मार्केट डाउन आएगा। ये मेरे क्लाइंट का मैसेज आया है, उन्होंने सबसे पहले माल निकाला अपना। मारुति हमने बुक किया, 1400 का मैंने कॉल दिया था, जो चल रहा है 312 पे। तो मेरे क्लाइंट ने 305 पे बुक किया, उन्होंने 225 पे लिया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मारुति बुक करना, 14,000 का कॉल 312 है, डिप में वापस ले लेंगे। ठीक है, मैंने कल रात ही को मैसेज डाल दिया था मेरे ग्रुप में कि गिफ्ट निफ्टी इज अप बाय 145 पॉइंट्स। आई डाउट ये टिकेगा यहाँ पर, फिर भी टिका है, पर देखते हैं। टिका मतलब क्या, एक दिन का टिकना टिकना नहीं होता है, वो टूरिस्ट होते हैं वो लोग। ठीक है, ये यहाँ पे खाली टूर करने आया है। फिर भी अगर इस लेवल पर ओपन हो, देन एक लॉट निफ्टी 11 अगस्त का 24,000 का पुट ले लेना। डोंट एवरेज 4 अगस्त का पुट। उसमें से परसों तक निकल जाएंगे, यानी कि कल परसों निकल जाएंगे। ये मैंने कल डाला है, तो कल चलो फ्राइडे तक निकल जाएंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं। अगर कल गैप अप होता, कल गैप अप हुआ तो ही ये पुट लेना है, गैप अप हुआ तो हमने ये पुट लिया होगा। ठीक है, एससीएल टेक, ये अच्छा, ये तो कल का था बराबर। अच्छा, ये क्रूड लिया हो तो होल्ड इट बाय फ्राइडे 8 के होना चाहिए, होल्ड इट। तो मेरे एक क्लाइंट का यहाँ पे मैसेज आया कि भैया आपने बोला था फ्राइडे तक होगा, ये आज ही हो गया 7929। मैंने कल ही डाला था ये रात में कि फ्राइडे तक क्रूड जो है ये 8,000 के आसपास आना चाहिए। तो ये आज ही 7912 आ गया, 7929 आ गया। ठीक है, क्रूड 2 लॉट एट 301 बुक किया है, एवरेज बाय वॉज एट 215। ठीक है, यू टोल्ड 8K बाय फ्राइडे, आज ही आ गया 7929। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स में आप भी हिस्सेदार बन बन सकते हैं। सिर्फ करना ये है आपको कि व्हाट्सएप करना है और एनरोल करना है, सिंपल है। ठीक है, और जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे भैया वही लोग मैसेज करें, टाइम पास वाले दूरी रहे तो ज्यादा बेटर है। अब एक बार वापस चलते हैं चार्ट पे और कल के लेवल्स एक बार देख लेते हैं। तो भाई कल क्या लग रहा है, कल तो देखो लग तो मेरे को डाउन ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा ऊपर निकल गया। ठीक है, अटका दिया हमको, लेकिन जो हमारे कॉल थे उसमें से हम निकल आए। क्योंकि कॉल अगर कॉल अटक जाते ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि कॉल हमारे ज्यादा थे कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी तो मैंने सबसे पहला ट्रेड तो मैंने रिस्की बोल के ही दिया था कि भाई फॉर द रिस्की ट्रेडर्स, कि आप ये पुट लीजिएगा करके। लेकिन अभी यहाँ पे एग्रेसिव पुट लेना बनता है, फिर भी हम 1-2 लॉट से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक बात अच्छी हुई कि हमारे जो भी मतलब मेन स्टॉक ऑप्शंस थे उसमें से बहुत हद तक बहुत कुछ कवर हुआ है, बहुत कुछ मतलब हमने आज क्लियर किया है। जो बचे कुछ हैं वो भी सब हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस एक बार, अब 2-3 दिन तक है ना, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कॉल, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन पुट। जब तक मार्केट 23,700 750 पे ना आ जाए, तब तक हमारा पूरा फोकस है पुट पे ही रहेगा। तो देखते हैं किस तरह से होता है, क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं और इसका भी कलर हम रेड कर देते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट जो है ना, ये आपको दिखाई तो दे रहा है कि भाई ब्रेकआउट ब्रेकआउट, पर दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। इतना आप समझ लीजिए, ये ब्रेकआउट नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये लाल लाइन के नीचे आ जाता है, जो कि आवे ना आवे कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तब भी मुझे लगता है ये यहां से नीचे ही आएगा।
ज्यादा से ज्यादा ये, जैसे मैंने बताया, ये वाला गैप जो है ना, इस ये वाले कैंडल की क्लोजिंग 24,334 की थी, तो मे भी 24,320 330 जाके पटक देंगे उसको। कल अगर ऐसा होता है, कल अगर मानो मार्केट थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर निकलता है 25, सॉरी 25 क्या, 24, 320 330 तक अगर निकलता है, हम कुछ ऐड नहीं करेंगे अब, बट वी विल होल्ड आवर पोजीशन। एंड यहां से अगर ऐसा होता है, देन आई बिलीव कि पूरा बड़ा वाला रेड कैंडल बन सकता है, यहां तक बने चाहे यहां तक बने, क्योंकि आज वाला भी गैप है, 2 दिन पहले वाला भी गैप है, इतने सारे गैप को छोड़ के मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगा, तो नीचे तो आएगा। भले आज 4.5% जो है इंडिया विक्स को तोड़ दिया, तो कहां से प्रीमियम बढ़ेगा। आज फिर से बैंक निफ्टी इज नॉट दैट मच एक्टिव, जितना के 250 पॉइंट निफ्टी पे उसको होना चाहिए था। ठीक है, ये ठीक अपने रेजिस्टेंस पे इसको जाम करके रखा है, देखते हैं कैसे है कैसा नहीं। फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, अभी फिलहाल मार्केट राइज हुआ है, लेकिन हमने हमने पुट जो है वो हमारी ली हुई है, थोड़ी डाउन चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कल परसों में लेट्स सी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553, और बस यही है। और कल सुबह हम देखेंगे आज एफओएमसी मीट क्या आती है, डाओ वगैरह कैसे बिहेव करते हैं, और हमारा गिफ्ट निफ्टी कैसे बिहेव करता है, वो हिसाब से कल सुबह में एक व्यू ले लेंगे कि भाई क्या लग रहा है क्या नहीं। और फिलहाल तो मुझे मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, और जो लेवल मैंने बताया उसको ध्यान में आप रख सकते हैं। जो भी ट्रेड ले आपके सलाहकार से सलाह लेके ले, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो इतना ध्यान में रखें। और अगर आप मेरे मेंबर बन जाते हैं तो आपका आपके नफा नुकसान को हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी नुकसान होगा तो वो हम रिकवर करेंगे उसको, और आपको प्रॉफिट से मतलब है वो हम आपको करके देंगे। बाकी देखते हैं। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया हो तो, मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करिएगा, और देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।